कोई भी गाड़ी सस्ती होने का तो सवाल पैदा नहीं होता बजट के लिहाज से। तो यूज गाड़ी जो लोग खरीदते हैं, जो एक हाउस होल्ड के 5-6 लोगों की एक गाड़ी छोटी सी घर की हो जाए, उन लोगों के सेक्टर से तो पिछले 1.5-2 साल से गाड़ी बिल्कुल निकल चुकी है। तो क्या अब वो अपने पैसों में सिर्फ बाइक खरीदेंगे? क्योंकि बाइक्स भी इतनी महंगी हो गई हैं। जिन पैसों में पहले अच्छी गाड़ी आ रही थी, अब उनमें एक बाइक आती है। जो लोग नई गाड़ी लेते थे वो नई से यूज गाड़ी पे आएंगे। जब यूज गाड़ी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो यूज गाड़ी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और फिर वही होगा जो आप कह रहे हैं, मेरे और आपकी रीच से वो यूज गाड़ी भी निकल जाएगी। मतलब कि महंगी सेडान ले सकता था वो बेचारा छोटी पे आएगा, जो छोटी डिग्गी वाली गाड़ी ले सकता था वो डिग्गी के बगैर वाली गाड़ी पे आएगा, जो डिग्गी के बगैर गाड़ी ले सकता था वो मोटरसाइकिल पे आएगा, और मोटरसाइकिल वाला जो था वो बेचारा साइकिल पे आएगा। आने वाले दिनों में क्या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी? रशियन ऑयल जो आ रहा है उससे पेट्रोल सस्ता होगा, या ये 300 भी क्रॉस कर सकता है? रशियन ऑयल से कोई पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, बिकॉज वो एक जो है ना, मुझे लगता है एक सियासी नारा है। बिकॉज रशिया से जो ऑयल आएगा वो क्रूड ऑयल है, उसको यहाँ रिफाइन करना है, उसकी रिफाइन के बाद जो उसकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो कितनी है, उसका कन्वर्जन क्या है, उसका जो डिस्टेंस है अभी हम जो यहाँ से लेते हैं यूएई से, उससे 4 टाइम्स ज्यादा है, तो फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मुझे तो रशियन ऑयल से कुछ सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में एज अ होल गाड़ी महंगी होगी या सस्ती होगी? महंगी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आजम आजम। माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है और रोटी कपड़ा मकान के बाद जो सबसे बड़ी और बुनियादी ज़रूरत है वो है आपका ट्रैवल करना और गाड़ी के हवाले से लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हालिया तकरीबन 1.5-2 साल में एक आम घराना जिसमें 4-5 लोग हैं वो 10-15 लाख की जो गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, उनकी प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि शायद अब वो मजबूर हैं कि वो बाइक्स खरीदें। इस बजट के बाद अब क्या गाड़ियाँ सस्ती होंगी, महंगी होंगी, क्या गाड़ी आपकी पहुंच में आएगी या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंज मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सुनील साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि 23-24 बजट तो आपने देख लिया होगा, तो अब क्या उम्मीद है? गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं, आम आदमी जो एक लंबे अरसे से गाड़ी नहीं खरीद पा रहा था, क्या वो गाड़ी खरीद पाएगा अब या नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आपके लिए ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो कोई भी गाड़ी सस्ती होने का तो सवाल पैदा नहीं होता बजट के लिहाज से। 2 किस्म की गाड़ियाँ, एक लोकली मेड होती हैं, एक इम्पोर्टेड होती हैं। तो 2 चीज़ें सामने आई थी जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि लोकल गाड़ियों के लिहाज से एक ये बात आ रही थी मार्केट में कि जो आपके गाड़ियों पे विथहोल्डिंग टैक्स होता है, वो गाड़ियों के सीसी वाइज फिक्स था। तो उसको वो कह रहे थे कि हटा के वैल्यूएशन वाइज कर दें। एग्जांपल है, अगर 2000 सीसी की 2 डिफरेंट गाड़ियां हैं, तो अभी अगर उनकी इनवॉइस फर्क भी थी तो उस पे टैक्स फिक्स है कि 2 लाख फाइलर के लिए, 6 लाख नॉन फाइलर के लिए, तो वो वैल्यू के साथ उसको जोड़ेंगे। दूसरा, कैपिटल वैल्यू टैक्स सीवीटी जो है वो लोकल गाड़ियों पे 1300 सीसी से प्लस की गाड़ियों पे था, उससे नीचे नहीं था। तो एक से सुनने में आता कि वो लग जाएगा, बट अभी उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी जिस चीज की है वो इस चीज की जरूर है कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां आती हैं, जो कि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, गिफ्ट या बैगेज स्कीम के तहत आती हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, उसके ऊपर पहले जो वैल्यूएशन थी ना, जिसके लिहाज से उसकी ड्यूटी कैलकुलेट होती है, वो 1800 सीसी तक जो एशियन ओरिजिन की गाड़ी है वो फिक्स ड्यूटी रिजीम में आती थी। तो सीसी वाइज 660 सीसी, 800 सीसी, 1000 सीसी, 1300 सीसी, 1500, 1800 उनकी फिक्स ड्यूटी वैल्यूएशन सिस्टम था, और फिर उसके ऊपर ड्यूटी लगती थी। अब उन्होंने वो खत्म करके कर दिया कि 1300 सीसी तक जो है फिक्स में आएगा, और 1300 सीसी से ऊपर जो है वो एमएसआरपी या आईटीपी होती है। एमएसआरपी बोलते हैं कि जो आपके 3 वो टॉप वेबसाइट ग्लोबल उससे वैल्यू निकाल लेंगे, या आईटीपी उस सेंस में अगर उसका डीलर पाकिस्तान में मौजूद है तो उसकी इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस। इन इफेक्ट होगा ये कि 1300 सीसी तक फिक्स ड्यूटी में, फिक्स वैल्यूएशन में है, और उससे ऊपर वाली अब जो है ओपन मार्केट की जो प्राइस वो निकालेंगे उसमें। तो इफेक्टिवली इंपोर्टेड गाड़ियां 1300 से 1800 सीसी वाली की भी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जो 1300 सीसी के अंडर आएंगे, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो 660 सीसी गाड़ी आती है और वो कंज्यूमर्स को बहुत पसंद भी करता है। उस गाड़ी की कीमत भी हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत बढ़ गई थी, 30-40 लाख रुपए चली गई थी अच्छी गाड़ी जो है। तो क्या अब वो भी इसी प्राइस पे रहेगी या कम होगी? नहीं, कम नहीं होगी। देखें, जो 660 सीसी की गाड़ी जो फिक्स ड्यूटी के ऊपर है, उसकी ड्यूटी अभी भी जो है तकरीबन 10,50,000 से ऊपर ही है। पीछे से आप गाड़ी की प्राइस भी डाल लेंगे तो वो 30-35 लाख से ऊपर ही जाती है। लोकल इंडस्ट्री में आने वाली 660 सीसी गाड़ी उससे सस्ती है, तो इसलिए उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनील साहब, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि बजट में कोई अच्छी खबर नहीं थी गाड़ियों के सेक्टर के लिए, तो ये बताइए कि हमने कुछ कंपनीज के बारे में सुना कि ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। सुजुकी का एक सर्कुलेशन भी चल रहा था कि कंप्लीटली ऑपरेशन बंद हो रहे हैं। इंडस मोटर्स ने अपने ऑपरेशन बंद किए, लोगों को निकाला जा रहा है, विच मीन्स कि अब आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के हालात बेहतर नहीं होंगे। ये कंपनीज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से निकल जाएंगी क्या? देखिए, ये जो अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो किसी बजटरी इफेक्ट की वजह से नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक बजट से नहीं है। देखिए, बजट डिफाइन ये करता है कि आपकी कौन सी जो है गाड़ी है, उससे कौन से पार्ट पे क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें सीवीटी क्या होगी, सारा कुछ क्या होगी।
ये जो अभी इशू चल रहा है इट्स मोर ऑफ अ मैनेजमेंट इशू, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, तो उनकी जो लीगल इंपोर्ट सीकेडी किट्स होती हैं वो नहीं आ सक रही, जिसकी वजह से उनकी जो डिलेज हैं, जब ऑब्वियसली इंडस्ट्री के पास किट ही नहीं है गाड़ी बनाने के लिए तो वो क्लोजर होता है, फिर शट डाउन होता है, फिर वो थोड़े दिनों बाद मिलती है, एक कोटा सिस्टम बन गया जिसकी वजह से वो बंद रहते हैं। तो उस लिहाज से तो कोई जो है ना खास अच्छी न्यूज उस रिलेशन में नहीं है। एक अच्छी न्यूज ये है कि मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली जाने दें पॉलिसी को तो वो बेहतर न्यूज होती है। तो इस लिहाज से कोई एडिशनल बहुत ज्यादा कोई बड़े टैक्स लगाए भी नहीं गए, तो उस लिहाज से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें, ना कोई चेंज ना कोई नया चीज लेके आए, तो बेहतर है उसी तरह ही रह रहे। नहीं, कंपनी जो अपने ऑपरेशंस बंद किए थे तो क्या दोबारा से अब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी और पाकिस्तान में गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, आप देख रहे हैं या नहीं? देखिए कंपनियों मैं बता रहा हूँ, कंपनियों की जो ऑपरेशन बंद हुए वो बजट की वजह से नहीं हुए, वो तो स्टेट बैंक के पास जो उनका अगर हमारे पास डॉलर नहीं है, हम उनकी सीकेडी जो आती है उसकी एलसी नहीं खोलने दे रहे, तो वो तो उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कल डिसाइड करती है कि जब डॉलर स्टेबल हो जाता है कि हम एलसी खोलने देंगे तो उनकी सप्लाई के इशू खत्म हो जाएंगे और वो चलते रहेंगे। बट अगर जिस तरह पिछले मई से ये चल रहा है, अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो सूनर लेटर कोई एक आधा प्लेयर तो बेचारा एग्जिट कर ही जाए। अच्छा ये बताएं कि हमने कुछ स्टैट्स देखे कि पिछले कुछ माह में फॉर्च्यूनर जो बड़ी महंगी गाड़ी है, प्राइस डबल भी होगी, वो बिकी बहुत ज्यादा है, जबकि छोटी गाड़ी जो है, जो कंज्यूमर जो छोटी गाड़ी लेता है वो उतनी उनकी सेल्स कम हुई हैं, विच मीन्स कि बहुत पैसा है लोगों के पास और वो बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। दो चीजें हैं सर, एक तो फॉर्च्यूनर वगैरह की सेल जो गई है वो तकरीबन फॉर्च्यूनर और जो उनकी होती है हाइलेक्स वो 18% ऊपर गई है। एट द सेम टाइम उनकी भी छोटी गाड़ी जो है, अगर टोयोटा और आप यारिस की बात करें तो वो नीचे गई है। अगर आप छोटी गाड़ी वैसे बात करें सुजुकी एंट्री लेवल 660 उनकी भी नीचे गई है। बट ये डिमांड साइज का इतना इशू नहीं है, मेरा ख्याल है ये सप्लाई साइड का इशू है, बिकॉज उनके पास किट्स नहीं है। हर कंपनी का अपना डिसीजन है कि वो कौन सी गाड़ी ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती है। तो टोयोटा अगर अपनी हाई एंड व्हीकल ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है और लो एंड कम कर रही है, एट द सेम टाइम सुजुकी के पास हाई लो एंड वो कम कर रही है प्रोड्यूस। यस ये जरूर है कि जो फॉर्च्यूनर या हाइलेक्स है, अगर इंसान इंट्यूटिवली सोचे कि यार लोगों के पास पैसा कम हो गया तो कम बिकनी चाहिए, वो इसलिए कम नहीं बिक रही बिकॉज उनके अंदर जो है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। वो बंदा जो इंपोर्टेड लैंड क्रूजर ले रहा था, अब वो मंगाने के लिए या प्राइस में 4 गुना बढ़ गई तो वो जंप डाउन करके फॉर्च्यूनर पे आ रहा है, तो उसकी डिमांड वहां से आ रही है। ऑन द अदर हैंड एक आम आदमी जो व्हाइट कॉलर जॉब करता है, जो नौकरी पेशा आदमी मेरे आपकी तरह, जो छोटी 660 सीसी अफोर्ड कर सकता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर होगी। इसी तरह या कोई बंदा छोटी गाड़ी 1300 सीसी वो उसकी बाहर हो, तो नीचे वाली जितनी गाड़ियां हैं उन सब की सप्लाई भी कम है और डिमांड के अंदर भी बहुत मैसिव कमी आई। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ी के बहुत एडवोकेट हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में आनी चाहिए और ये जो नेटवर्क है वो वास्ट होना चाहिए, तो हमने सुना है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ी मजीद महंगी हो रही है, तो डू यू सी दिस एज अ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन? देखिए एचईवी के अंदर बजट में जो उन्होंने कमर्शियल गाड़ियों के लिए किया वो तो एक अच्छी न्यूज दी है, इसलिए मैंने पहले डिस्कस किया था कि कमर्शियल गाड़ी आम लोगों के इतने ट्रस्ट की नहीं होती। लेकिन अगर आप कमर्शियल एचईवी गाड़ी पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं और उसका प्लांट यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें उन्होंने सीडी जो है वो 1% कर दी है कस्टम ड्यूटी खाली। बाकी लोकल गाड़ियों में अगर आप कहें कि जी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन और हम लेके आए, तो उसके लिए ऐसा अभी तक वो खास पॉलिसी मेजर्स नहीं है जिससे एक नेटवर्क इफेक्ट बढ़े। चिकन एंड एग प्रॉब्लम है, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेंगे तो आप चार्ज कहाँ पे करेंगे? जो चार्जर वाला है वो कहता है इलेक्ट्रिक गाड़ी कम है तो मैं नेटवर्क क्यों लगाऊं? वो जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी नहीं रहेगी और खास तौर पे एक जो है ना सर्टेन वैल्यू ऑफ किलो वॉट्स तक वो मेरे ख्याल है रिलैक्सेशन देनी चाहिए, वो नहीं देंगे तब तक ये नेटवर्क इफेक्ट नहीं बिल्ड होगा। अच्छा, ये हमने नई गाड़ियों को जो डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान में एक बड़ी मार्केट है यूज कार की और मेजरली आपका तो इसमें बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो यूज गाड़ी जो लोग खरीदते हैं, जो एक हाउस होल्ड के 5-6 लोगों की एक गाड़ी छोटी सी घर की हो जाए, उन लोगों के सेक्टर से तो पिछले 1.5-2 साल से गाड़ी बिल्कुल निकल चुकी है। तो क्या अब वो अपने पैसों में सिर्फ बाइक खरीदेंगे, क्योंकि बाइक्स भी इतनी महंगी हो गई हैं? जिन पैसों में पहले अच्छी गाड़ी आ रही थी अब उनमें एक बाइक आती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू और लोगों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन अ वे। एक तो ये कई वो लोग हैं जो 3 से 5 साल तक गाड़ी चेंज कर लेते थे, उनकी ओनरशिप साइकिल बढ़ जाएगी बिकॉज अब वो 5 से 7 साल वही गाड़ी रखेंगे। इसी तरह जो लोग नई गाड़ी लेते थे वो नई से यूज गाड़ी पे आएंगे, जब यूज गाड़ी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो यूज गाड़ी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और फिर वही होगा जो आप कह रहे हैं, मेरी और आपकी रीच से वो यूज गाड़ी भी निकल जाएगी। तो जब यूज गाड़ी रीच से बाहर निकलेगी तो फिर हम मोटरसाइकिल की तरफ भागेंगे। तो यस, हर बंदे को अपनी जो है ना रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि उसकी जेब में अब क्या आ रही है। जो मतलब महंगी सेडान ले सकता था वो बेचारा छोटी पे आएगा, जो छोटी डिग्गी वाली गाड़ी ले सकता था वो डिग्गी के बगैर वाली गाड़ी पे आएगा, जो डिग्गी के बगैर गाड़ी ले सकता था वो मोटरसाइकिल पे आएगा और मोटरसाइकिल वाला जो था वो बेचारा साइकिल पे आएगा। तो क्या गवर्नमेंट ये प्लान करके बैठी है कि पाकिस्तान को पैदल चलाना है और इनकी सेहत अच्छी हो, इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए? देखिए अनफॉर्चुनेटली उसमें गवर्नमेंट का प्लान कम ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। देयर इज अ लिटिल दे कैन डू बिकॉज देखिए आपकी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो उनके हाथ में नहीं है। अगर आप देखें हर दफा डॉलर ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री की इनपुट है वो ज्यादातर जो है
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाहर से आनी है, तो वो उसमें उनका लिटिल कंट्रोल है। ये नहीं कि वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, बट इट्स समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल एंड आई वुड नॉट, मैं उनको बिला वजह वो नहीं करूंगा क्रिटिसाइज। दे हैव बीन ट्राइंग टू डू व्हाट दे कैन, बट एट टाइम्स कभी होता है कि आपके हाथ से चीजें बाहर हैं, तो वैसी सूरत लग रही है। अच्छा सुनील साहब, अपनी बहुत सी इंटरव्यूज में, अपनी वीडियोस में आप ये कहते रहे हैं कि 2023 में गाड़ी ऑन पे नहीं बिकेगी, ऑफ पे बिकेगी। 2023 में तो गाड़ी नहीं बिक रही सर, तो ऑफ पे बिक रही है ना। ऑफ का मतलब ये होता है कि आपको रैक से कम मिलेगी। तो आज अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसी के साथ आपको आईपैड मिलेगा, किसी के साथ मरी का ट्रिप मिलेगा, किसी के साथ आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली कि 2023 में ऑन नहीं होगा, ऑफ होगा। तो आज ऑफ ही है मार्केट में। लेकिन जिस तरह सुजुकी अपने ऑपरेशन बंद कर रहा है तो वो गाड़ी मिलेगी नहीं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं वो ले रहे, ऑर्डर ही नहीं लेंगे, तो फिर तो गाड़ी ही नहीं मिलेगी। वो ये होगा कि देखें, लॉन्ग टर्म में तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा। जो प्लेयर स्मार्टली अपनी इन्वेंटरी ऑर्डर करेगा उसकी प्रोडक्शन चलेगी, जो नहीं करेगा वो नहीं चलेगी। इसी को कहते हैं मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे किसने स्टे करना है, किसने एग्जिट करना है। सुजुकी इन अदर केस, मेरा ख्याल है ये जो भी एलसी वाले इश्यूज थे उसमें बिकॉज वो जो है ना, एक टर्म है जापानीज जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, वो उस पर चल रहा होगा। वो आइडियल सिचुएशन में तो बहुत अच्छी है कि आप फॉरन के फॉरन लाएं और बना के भेज दें, बट जब आज तरह की सिचुएशन है, या खासतौर पे कोविड में भी हमने ये देखा कि जिसके पास स्टॉक पड़ा था वो विनर था। तो ये कभी कभी जो है ना थोड़ी चीजें उल्टी हो सकती हैं, लेकिन होपफुली आई होप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज इस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड बहुत सी इंडस्ट्री है, वेंडर इंडस्ट्री है, और उन सब में पाकिस्तानी लोग काम करते हैं, हजारों नहीं लाखों लोग उससे एसोसिएटेड हैं। तो आई विश कि ये इंडस्ट्री जो चलती रहे। मुझे लास्टली बस पेट्रोल प्राइसेस पे एक बात करनी है। उससे पहले मैं ये एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि सुनील साहब, हमने देखा पोस्ट कोविड पाकिस्तान में एसयूवीज की बहुत बारिश हुई, गाड़ियों के नए मॉडल आ रहे थे और हर कंपनी लेकर आ रही थी। पाकिस्तान में 5-6 नए प्लेयर्स आए, लेकिन फिर सब स्टैंड स्टिल पे आ गया। तो क्या दोबारा ऐसा टाइम आप 2023, 24, 25 में देख रहे हैं या नहीं देख रहे? आने वाले 2-3 साल इस इंडस्ट्री के लिए बुरे होंगे या अच्छे होंगे? मेरे ख्याल से आने वाला ये एक साल जो है बड़ा डेफिनेटिव साल होगा कि किसने स्टे करना है और कौन एग्जिट करेगा। तो अगेन मैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना चाह रहा, बट मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 2-3 प्लेयर्स तो एग्जिट करेंगे। बट एट द एंड जो सर्वाइव करेगा, जिसने भी सर्वाइव करना है, उसको एक चीज रूल बनाना पड़ेगा कि लोकलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी। जब तक डिपेंडेंसी डॉलर पे रहेगी, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप लोकलाइजेशन जितनी ज्यादा कर लेंगे, आपकी डॉलर पे डिपेंडेंसी कम है और आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या कंपनी सोच रही है लोकलाइजेशन करने पे या अभी भी वही सिलसिला चलेगा? ये मेरा ख्याल है अब तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सूरत हाल उनको नजर आ गई है कि एलसी नहीं खोल सक रहे, सामान नहीं आ सक रहा, तो उनको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। और अगेन जो आपकी डिवैल्यूएशन है उससे भी कोई नजर आएगा। तो जो भी सेम कंपनी होगी या जो लॉन्ग टाइम स्टे करना चाहती है, उसके लिए मेरा ख्याल है उसने ये डिसीजन लिया होगा कि वो लोकलाइजेशन बढ़ाएं। ओके, द लास्ट थिंग सुनील साहब, गाड़ी तो ले लेंगे, चलानी तो पेट्रोल पे है ना, और पेट्रोल प्राइसेस गो के 1 महीने में कुछ कम तो हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी? रशियन ऑयल जो आ रहा है उससे पेट्रोल सस्ता होगा या ये 300 भी क्रॉस कर सकता है? सर, रशियन ऑयल से कोई पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, बिकॉज वो एक जो है ना, मुझे लगता है एक सियासी नारा है। बिकॉज रशिया से जो ऑयल आएगा वो क्रूड ऑयल है, उसको यहाँ रिफाइन करना है, उसकी रिफाइन के बाद जो उसकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो कितनी है, उसका कन्वर्जन क्या है, उसका जो डिस्टेंस है, अभी हम जो यहाँ से लेते हैं यूएई से, उससे 4 टाइम्स ज्यादा है, तो फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मुझे तो रशियन ऑयल से कुछ सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। यस, ग्लोबली ऑयल प्राइसेस कम आई हैं, अगर आप देखें तो पिछले 15-20 दिन में हमारे पास भी वो ट्रांसलेट हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो अगेन इंटरनेशनल जो है ना चीज है और उस पर डिपेंड करता है। वरना रीजन में अगर हम देखें तो रीजन में हम कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है अगर हम कंपेयर करें। वो अलग बात है कि हमारे मुल्क में जो सियासतदान है, जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो रीजन दिखाते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो आपको इंटरनेशनल प्राइस दिखाते हैं कि इतने में होनी चाहिए थी। डिपेंड्स विच हैट यूर वेयरिंग, बट एज एन इंडिपेंडेंट ऑटो जर्नलिस्ट मेरे ख्याल से पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो अभी इंटरनेशनल प्राइस के साथ रिलेटेड हैं, और उसमें भी रशियन ऑयल से कोई सस्ता नहीं होने लगा। ओके सुनील साहब, एज अ होल एक 2016 में पहली पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री पॉलिसी आई और आप उस ऑटो इंडस्ट्री की पॉलिसी 2021 वाले से आप खुश भी थे एज अ ऑटो जर्नलिस्ट, और अब ये इस गवर्नमेंट का दूसरा बजट है। एज अ होल आप इस सारे सिनेरियो को अपनी इंडस्ट्री के लिए कैसे देखते हैं? मुझे लगता है अगर इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छी बात यह है कि रिगार्डलेस हु वाज डूइंग द गवर्नमेंट एंड हु वाज प्रेजेंटिंग द बजट, बोथ द पार्टी जो रूल कर रही थी 2016 में नून लीग की गवर्नमेंट थी, बट उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो कंसिस्टेंट रखी। सो ये नहीं उन्होंने किया कि जो 16 से 21 जब आया तो 21 में उन्होंने कोई और चीज सुना दी, जो कि अच्छी बात है, कंटिन्यूटी रखी। एंड आई थिंक द क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इज ड्यू। तो रज़ाक दाऊद साहब ने अच्छा किया कि उन्होंने जो पिछली पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू रखा। अभी भी मोर और लेस पॉलिसी वही है। तो अगर बारेंग ये जो हमारे पास इस टाइम फॉरेन करेंसी के इश्यूज चल रहे हैं, बाकी सब कुछ उस लिहाज से कॉमन है। ये नहीं किया गया कि जी एकदम इंपोर्टेड गाड़ी को खोल दिया गया कि जी लोकल इंडस्ट्री तो गाड़ी नहीं दे रही तो हम इंपोर्ट खोल दें, एक सीसॉ पॉलिसी नहीं है। तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी तो नजर आ रही है, विच इज गुड फॉर इंडस्ट्री।
अगर हम बात करें कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये जरूर होता है कि जी हमें जो है पाकिस्तान में गाड़ी जो बना रहे हैं ये महंगी मिल रही है ये वो, बट अगर हम कंज्यूमर की बात करें, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इस मुल्क में हमने ऐसी गाड़ियां भी देखी जिनमें सीट बेल्ट नहीं आती थी, जिनमें साइड व्यू मिरर नहीं होता था। अब आपकी हर गाड़ी में डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड है, पैनोरामिक सनरूफ भी आती है हर गाड़ी में, और बहुत सी सेफ्टी ऑप्शन है। तो आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और उम्मीद है कि आगे से आगे कंपटीशन चीजों को बेहतरी की तरफ डिराइव करेगा। आने वाले दिनों में एज अ होल गाड़ी महंगी होगी या सस्ती होगी? महंगी होगी। थैंक यू वेरी मच जी। सुनील साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुनील सरफराज मंच ने आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी ऑटो इंडस्ट्री की, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया, और गवर्नमेंट के इस पॉलिसी से क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी आपने सुनील साहब से जान लिया।